देखें कि पैदाइश की किताब उसका पहले बाप में दुनिया कैसे बनी। क्या सोचना में पैदाइश की किताब उसका पहला बाप उसमें दुनिया कैसे बनी, खुदा ने कैसे बनाई? लफ्जों से। अगर खुदा पूरी दुनिया लफ्जों से बना सकता है तो आप अपना पूरा फ्यूचर अपने लफ्जों से बना सकते हैं। अगर लफ्जों का मटेरियल थिंग्स पर या इस जमीन पर जो फिजिकल चीजें हैं उन पर असरात ना होते तो खुदा कैसे अर्थ से बात कर सकता, खुदा कैसे स्काई से बात कर सकेगा, खुदा कैसे एटमॉस्फेयर से बात कर सकता, खुदा कैसे स्टार्स को क्रिएट कर सकता, खुदा कैसे लाइट को कमांड कर सकता, कैसे खुदा फलदार बीजदार प्लांट्स को कमांड कर सकता था और वो उगने और बढ़ने लग गए। या बहुत सारे हम कहते हैं आज का दिन बहुत बुरा है, गर्मियां तो होती बहुत बैड वर्ड्स यूज करते हैं और गर्मियों में हमारे साथ ऐसा हो जाता है, सर्दियां ऐसी हैं, मौसमों पे बात कर रहे हैं, फूड को बुरा कह रहे हैं और हम बहुत दफा अपनी ही चीजों को बहुत ज्यादा कर्स कर रहे होते हैं। मे भी हम अपनी स्किन को आज कर्स करें, मे भी हम अपने थिन हेयर को आज कर्स करें, मे भी हम अपनी बॉडी फिटनेस को आज कर्स करें और जो हम देख पा रहे हैं हम उसको ज्यादा बोल रहे हैं बजाय कि हम वो बोलें जो हम देखना चाहते हैं। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरा नाम अनुषा आरिफ है और मैं आप सबको KCPH के न्यू एपिसोड में वेलकम करती हूँ और खुदावन का शुक्र करती हूँ कि उसने हमें हर संडे की तरह आज भी मौका दिया ताकि हम उसके कलाम को सीख पाएँ और उसके कलाम को फैलाने वाले बन सकें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड्स की पावर और मैं मैम को वेलकम करना चाहती हूँ और तमाम हमारे जो फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हैं और जो हमें यूट्यूब पे बाद में सुनेंगे उनको भी। और आज के इस कलाम को शुरू करने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे ताकि हम जो भी सीखें वो हमारी ज़िंदगी में फल लाने वाले बन सकें। एकदू जिंदा आसमानी बाप आसमान ज़मीन के खालिक मालिक प्यारे खुदावन, हम तुझे मुबारक कहते हैं, तेरे प्यारे खुदावन नाम की हमद सताइश करते हैं और आज के इस दिन को, इस पल को तुझे सौंपते हैं ताकि हम जो भी सीखे प्यारे खुदावन वो हमारी ज़िंदगी में 30 नहीं 7 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले हम बन सके। और प्यारे खुदावन तेरी बेटी के लिए, हमारी मेंटोर के लिए मैं दुआ करती हूँ ताकि प्यारे खुदावन जब वो बोले वो नहीं तेरा रूल में से बोले और हमारी छोटी सी दुआ को सुनकर कबूल कर, हर एक चीज़ को हम तेरे सुपुर्द करते हैं, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे के नाम से, आमीन आमीन आमीन। ओवर टू यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मसीह यीशु में आप सबको सलाम, जितने आप बैठे हैं और जितने मुझे यूट्यूब पे सुनेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का जो हमने टॉपिक्स रखे वो बहुत ही छोटा सा और मुख्तसर सा है और मैं बिलीव करती हूँ कि 15 to 20 मिनट्स में मैं आपको लफ्ज़ों की अहमियत पर प्रीच करूँगी, क्योंकि जब हम क्रिश्चियन लाइफ में स्टेप इन करते हैं तो हम सब बातों का ख्याल कर लेते हैं। हमें पता होता है कि हमने फेथ रखना है, हमें पता होता है कि हमने रोजे रखने हैं, हमें पता होता है कि हमने बाइबल रीडिंग करनी है, लेकिन हम जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी अहमियत हम भूल जाते हैं और वो ये है कि हमारे मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं। याकूब ने अपना पूरा खत वर्ड्स की वैल्यू पे लिख दिया। क्या कहते हैं, पॉल बहुत जगह पर वर्ड्स की वैल्यू पे बात करे। इंसान की किताब लफ्जों की इंपॉर्टेंस को बार बार बता रही है। अगर लफ्ज इंपॉर्टेंट ना होते या लफ्जों से ताल्लुक ना होता तो खुदा का कलाम ये ना कहता कि जो तमाम काम खुदा ने किए वो अपने अल्फाजों से ना करता। अगर आपको आज लफ्जों की वैल्यू समझने में मुश्किल है तो सबसे पहले ये पैदाइश की किताब उसका पहले बाप में दुनिया कैसे बनी। क्या सोचना में पैदाइश की किताब उसका पहला बाप उसमें दुनिया कैसे बनी, खुदा ने कैसे बनाई? लफ्जों से। अगर खुदा पूरी दुनिया लफ्जों से बना सकता है तो आप अपना पूरा फ्यूचर अपने लफ्जों से बना सकते हैं। अगर लफ्जों का मटेरियल थिंग्स पर या इस जमीन पर जो फिजिकल चीजें हैं उन पर असरात ना होते तो खुदा कैसे अर्थ से बात कर सकता, खुदा कैसे स्काई से बात कर सकेगा, खुदा कैसे एटमॉस्फेयर से बात कर सकता, खुदा कैसे स्टार्स को क्रिएट कर सकता, खुदा कैसे लाइट को कमांड कर सकता, कैसे खुदा फलदार बीजदार प्लांट्स को कमांड कर सकता था और वो उगने और बढ़ने लग गए। आपको इस वक्त किसी भी चीज की जरूरत नहीं, सवाल आपको अपने मुंह की जरूरत है। सॉइल क्या हो गया? आपका हार्ट। सॉइल क्या हो गया? आपका हार्ट हो गया। और माउथ क्या? आपका वो चीज है बोने वाला बीज बोने निकला। जब हम कहते हैं कि उसने कहा बोने वाला बीज बोने निकला तो उसमें उसने क्या बोला कि बीज क्या है? खुदा का कलाम। बोने वाला बीज बोने निकला तो बीज क्या है? खुदा का कलाम। आप खुदा का कलाम कैसे बोएंगे अपने दिल में? लोगों को इस चीज में बड़ी स्ट्रगल है। तभी लोग बहुत सारे, जैसे कि अगर किसी को टेबल लग जाए तो वो कहते हैं हाय मैं मर गया, ठीक है। अगर उनको भूख लगे कहते हैं आज तो मैं मर ही जाऊंगा अगर मुझे ये चीज नहीं मिलेगी। या बहुत सारे हम कहते हैं आज का दिन बहुत बुरा है, गर्मियां तो होती बहुत
बैड बैड वर्ड्स यूज करते हैं। और गर्मियों में हमारे साथ ऐसा हो जाता है, सर्दियां ऐसी हैं, मौसमों पे बात कर रहे हैं, फूड को बुरा कह रहे होते हैं, और हम बहुत दफा अपनी ही चीजों को बहुत ज्यादा कर्स कर रहे होते हैं। मे भी हम अपनी स्किन को आज कर्स करें, मे भी हम अपने थिन हेयर को आज कर्स करें, मे भी हम अपनी बॉडी फिटनेस को आज कर्स करें, और जो हम देख पा रहे हैं हम उसको ज्यादा बोल रहे हैं बजाय कि हम वो बोलें जो हम देखना चाहते हैं। और अगर आपको पता है जेनेसिस चैप्टर 1 में बहुत क्लियरली लिखा है कि खुदा ने क्या लिखा है कि सारा क्या था, अंधेरा था, लेकिन खुदा ने कहा रोशनी हो जा। और उसके बाद हम कभी भी नहीं देखते हैं कि खुदा तारीकी से बात कर रहा हो, खुदा तारीकी को मेंशन नहीं कर रहा। आज आप किससे बात करें? क्या आप अपनी तारीकी को या सैटन का वर्क जो आपकी लाइफ में हो रहा है उससे ज्यादा बात करें, या उससे ज्यादा बात करें जो गुडनेस आपको, मर्सी और जो लाइट आपके अंदर है उससे? और आप अपनी पूरी डेस्टिनी, आप अपनी पूरी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को वर्ड्स की पावर को समझने में मुश्किल है, बाबुल का बोझ पढ़ना शुरू करें, यरू की दीवार पढ़ना शुरू करें। क्या कहते हैं, मूसा को लास्ट टाइम जो खुदा ने कहा कि तू अब जाके उस पत्थर से कहना, उसको पढ़ना शुरू करें। अगर आप इन छोटे, और मरियम, सबसे बड़ी बात, मरियम का वाकया, मैं कहती हूँ वो मिरेकल वाकई ऐसा मिरेकल है जिसमें नेचुरल में हमें कोई कहेगा सूरज रोक लिया हम मान लेंगे, हमें कोई कहेगा चांद रोक लिया हम मान लेंगे, लेकिन अगर हमें कोई कहेगा कि एक कंवारी हामला हो गई तो ये एक बहुत ही ग्रेटर मिरेकल था। वर्ड के अंदर क्या पावर है? जब उसने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, तो इवन वो हामला भी हो गई। आज वही वर्ड है जो मिरेकल आपने रिसीव करना है, वो आपको उसको कंसीव करने में हेल्प करेगा। वर्ड क्या करेगा? उस मिरेकल को कंसीव करने में क्या करेगा? आपकी मदद करेगा। और जैसे ही आप उस मिरेकल को कंसीव कर लेंगे, फिर आपने उस कंसेप्शन को, जो आपने कंसीव की चीज, उसको संभाल के रखना है अनटिल एंड अनलेस वो बर्थ ना ले। जब तक वो क्या ना हो जाए, पैदा ना हो जाए। अब बहुत दफा कौन ऐसा है जो कंसीव कर ले और बीच में कहे कि 4 महीने हो गए, अब मैं तंग आ चुका हूँ और अब मुझे ये बच्चा पैदा नहीं करना है? कोई ऐसा नहीं है। सब वेट करते हैं 9 मंथ्स तक और एक्साइटेड होते हैं 9 मंथ्स तक, और जितना जितना टाइम करीब आता जाता है उतना उतना एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन जब हमारा मिरेकल बढ़ होता है और हमारे दिल के अंदर बन जाता है, तो जितना ज्यादा टाइम होता है उतने ज्यादा उदास होने लग जाते हैं, हम परेशान हो जाते, हम कहते हैं ये काम नहीं करेगा, और फिर क्या होता है कि हम वर्ड के पैटर्न को छोड़ के दोबारा किस पैटर्न पे चले जाते हैं? वर्ल्ड के मेथड। हम कहते हैं नहीं, इसको अरेंज करने का तरीका क्या है, इसको हम इसे अरेंज करेंगे कि वर्ड शायद काम नहीं करा। मैंने अब सारी क्लासेस में आप लोगों के बात सिखाई है कि आप नहीं जानेंगे कि वर्ड कैसे काम करता है। मैंने क्या कहा? आप नहीं जान पाएंगे कि वर्ड कैसे काम करता है। आप रात को सोएंगे और जागेंगे और बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि वो कैसे वर्क कर रहा है। मिसाल की किताब उसका 18 बाब उसकी 20 आयत कहती है कि आदमी अपने मुंह के फल से शेर होगा। किसे शेर होगा? अपने मुंह के फल से। तो अगर इस वक्त आपको अपनी विक्ट्री चाहिए, बहुत सारे लोग बताऊं क्यों नहीं कामयाब हो रहे, वो फेथ भी रख रहे हैं, लेकिन वो फेथ अपने दिल में रखते हैं, लेकिन जब वो बोलने लगते हैं तो वो रियल सिचुएशन को स्पीक करने लग जाते हैं, और वो कहते हैं हम लोगों के सामने डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते। लोग कहेंगे अभी तक आपने ये रिसीव नहीं किया तो आप कैसे कह रहे हैं? और बहुत दफा हमें लगता है कि फेथ हमारा मजाक उड़वा देगा। जब तक आपका मजाक ना उड़ाने लग जाएं लोग, ये फेथ ही है। आज हम डिस्कस करते इस वीडियो से पहले कि दानियल के खिलाफ प्लॉटिंग हुई बहुत सारी, उसको कहाँ फिकवा दिया गया? शेरों की मांद में। जब उसको शेरों की मांद में फिकवा दिया गया तो जो उसको फिकवाने वाले थे वो सोच रहे होंगे फाइनली आज दानियल का एंड हो गया। लेकिन क्योंकि दानियल ऑलरेडी प्रिपेयर था इस चीज के लिए, वो पहले ही प्रेयर कर था और उसने अपने लिए कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोले हैं, और उसके बाद जब वो बादशाह आता है तो वो तब भी आप देखें वो कह रहा है कि बादशाह तू भी जीता रहा, मेरा खुदा, मेरा जिंदा खुदा भी जीता रहा है, क्योंकि उसने मुझे बचाया और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। जब वो मे भी जो उसने कन्फेशन लास्ट में किया है, जब वो मान में उतरने वाला था, वो तो भी इसी बिलीफ के साथ गया कि शेरों के मुंह बंद हो जाएंगे। आपको 1% भी फिजिकल एफर्ट को यूज नहीं करना पड़ेगा, अपनी फिजिकल पावर को यूज नहीं करना पड़ेगा, और खुदा शेरों के मुंह बंद कर देगा। चाहे फिर वो अब्लीस जो आपका दुश्मन है और वो धाड़ने वाले बब्बर शेर की मानित क्यों ना, उसका मुंह भी कौन बंद कर देगा? खुदा कर देगा। लेकिन खुदा सर आपके परमिशन के बगैर, आपकी इजाजत के बगैर उसका मुंह बंद नहीं कर सकता। अगर आप शैतान के साथ कोऑपरेट करें जी, तो हम सीख क्या रहे हैं कि हम अपना फ्यूचर, अपनी डायरेक्शन, अपनी डेस्टिनी अपने वर्ड्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं।
तो मोतीस के खत में लिखा है कि खुदा का कलाम हर तरह की करेक्शन, हर तरह के रिप्रूफ, हर तरह की बेहतरी, हर तरह के किस रुख में आपने मूव करना है उसके लिए इनफ है। अगर खुदा कह रहा है कि मेरा कलाम जिंदगी है, या मेरा कलाम रूह है, या मेरा कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग है, या जब तू मेरे कलाम पर लीन करेगा तो तुझे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तुझे इवन मेरे कलाम को सोने चांदी से भी ज़्यादा जानने की कोशिश करनी है और उसको हासिल करने की कोशिश करनी है, तो खुदा जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, अगर वो किसी चीज़ पर वैल्यू प्लेस कर रहा है तो वो चीज़ वैल्यूबल होगी या नहीं होगी? वो चीज़ सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होगी, क्योंकि खुदा ये कह रहा है कि मैंने अपने सब नामों से भी ज़्यादा अपने कलाम को इज्जत बख्शी। तो अगर खुदा क्रिएशन के लिए, अगर खुदा इवन यसु मसीह को मुजस्सम करवाने के लिए भी और किसी नेचुरल चीज को इस्तेमाल नहीं करा, बस एक पर्सन चाहिए जो विलिंग और ओबीडिएंट हो और उसका कलाम चाहिए, और फिर देखो कि आसमान की कोई भी चीज आपके लिए मुजस्सम हो जाए। आसमानी मुकामों पे जो भी चीजें पड़ी हैं वो आपके लिए क्या हो जाएंगी? मुजस्सम हो जाएंगी, वो शेप ले लेंगी, वो फॉर्म ले लेंगी। क्या कभी किसी ने ये सुना है कि आसमान से मन बरसे? कभी नहीं किसी ने सुना होगा जी। तो अगर खुदा किसी चीज पर वैल्यू प्लेस करे तो उस पर हम वैल्यू प्लेस करेंगे या नहीं करेंगे? आज आपको जो भी चाहिए, अगर आप फाइनेंशियल मिरेकल्स चाहते हैं तो आप देखें जहां जहां खुदा ने फाइनेंशियली ब्लेस किया है वहां पर खुदा ने कितनी मेहनत और मशक्कत कराई है। जहां पर खुदा ने हील किया वहां पर देखें खुदा ने कितने उनको नुस्खे लिख कर दिए, रुके दिए कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम निहार मुंह ये करो, और तुम सोते वक्त ये करो, और तुम अपनी डाइट चेंज करो, तुम ये करो, तुम वो करो। अगर खुदा ने किसी भी चीज के सोल्यूशन के लिए कोई रिकमेंडेशंस नहीं दी या अपने अलावा किसी और को रिकमेंड नहीं किया कि मैं ये तेरा काम नहीं कर सकता क्योंकि ये नेचुरल मसला है, इसको जाके दुनिया के लोगों से ठीक करवा, तो आज आप भी अपनी जिंदगी के हर मसले के लिए उसके पास जा सकते हैं और उसके पास सोल्यूशन होगा। एक इवन जब आपके पास कुछ नहीं भी है ना, और अगर आपके पास वर्ड की रेवलेशन आ जाए, आप 6 महीनों में, ये मेरा चैलेंज है जितने मुझे सुन रहे हैं, अगर आप 6 मंथ्स भी ट्रूली खुदा के वर्ड को ऑनर करना शुरू कर दें तो आप 6 मंथ्स में अपनी ग्रेटर ब्लेसिंग्स को रिसीव करना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो कहता है कि जो आपके मुंह से वर्ड्स निकलते हैं वो जंगल में आग भी लगा सकते हैं, यानी कि वो इस कदर पावरफुल है। या फिर वो आपकी क्या कहता है, वो कहता है वो जो से वो कंपेयर करे, वो कहता है वो शिप की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। और फिर वो कहता है, और ये सोचें आप जरा कि खुदा ने कहा था कि बारिश आएगी, नूह को बोला कि बहुत ज्यादा तूफान आएगा, और क्या हुआ? तूफान आया कि नहीं आया? अगर खुदा का वर्ड जो आज तक खुदा ने वर्ड दिया वो भले लेट पूरा हुआ या जल्दी पूरा हुआ, लेकिन पूरा हुआ, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा का कलाम ने आपकी जिंदगी में पूरा होना है, होना ही होना है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये रोज, आप सब जितने मुझे सुन रहे हैं, आज से आप ये कहना शुरू करें कि मैं खुदा की अच्छी भेड़ हूँ। यूहन्ना उसका 10 बाब अपनी जिंदगी में बोलना शुरू करें कि मैं खुदा की अच्छी भेड़ हूँ और मैं खुदा की आवाज को पहचानती हूँ। पहले पहचानना सीखना है, फिर आप सुनेंगे। अगर आप पहचान ही नहीं पा रहे कि सब वॉइसेस में से खुदा की वॉइस कौन सी है, तो आप सुनेंगे कैसे? आप बोले खुदा मैं सुनना चाहती, और उसके बाद वो बोलना शुरू करें आज जो खुदा ने आपसे बात की है वो बात खुदा ने किसी और से नहीं की। तो बहुत सारे आपकी जिंदगी में आएंगे जो कहेंगे कि नहीं, ये चीज खुदा ने नहीं की, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती। वो ना माने। आपके अराउंड बहुत तजर्बाकार लोग भी वो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि खुदा कुछ ऐसा ही करने को कहता है जिसमें सारा जलाल उसके वर्ड को चला जाए। तो वो कहेंगे कि हम नहीं मानते, तो आप उनको बोले बहुत अच्छी बात है, आप नहीं मानते क्योंकि खुदा ने ये बात मुझसे की, आप ना माने। मुझे पता है कि मेरी प्रमोशन, मेरा सक्सेस, मेरी डायरेक्शन कहाँ से आ रही है? आसमान से। लेकिन अगर आपके वर्ड्स, आप जो बिलीव कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ अलाइन नहीं कर रहे, तो आप अपनी जंग को हार रहे हैं। कौन सा ऐसा बादशाह है जिसने कहा कि हम जंग करने जाएंगे और उसके बाद वो जंग करने नहीं गया? कौन सा ऐसा शख्स है जिसने कहा कि मैं तुम्हें, हम बादशाह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिसाल कहते हैं, किताब कहती है कि बादशाह का जो दिल है वो खुदा के हाथों में है, यानी कि हम खुदा को बादशाह के तौर पर ले, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करें। जब भी बादशाह अपने मुंह से कोई अथॉरिटी निकाल देता है, इवन दानियल की केस में भी बादशाह दानियल से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो अपने वर्ड्स को रिवर्स नहीं कर सकता था। अगर वो एक आम बादशाह के, इस दुनिया का बादशाह के, वो अपने वर्ड्स को रिवर्स नहीं कर सकता, तो आप और हम, मेरा और आपका खुदा बाप और बादशाह, वो अपने वर्ड्स को आपके लिए क्यों रिवर्स करेगा?
इसके लिए सीरियस एटीट्यूड की जरूरत है। और वो कहता है कामिल इंसान अपनी वर्ड्स को या अपनी जुबान को काबू में रखता है। कामिल इंसान यानी कि वो इंसान जो परफेक्शन के लेवल को मीट अप कर रहा हो। और अगर आप चाहते हैं कि आप कामिल इंसान बने, यानी कि अपनी सब बातों में आप अलाइन करें खुदा के साथ, तो आपको किस चीज को चेंज करने की जरूरत है? अपने वर्ड्स को चेंज करने की जरूरत है। और जैसे ही आप कोई नेगेटिव वर्ड बोलें, आप देखें उसको कैंसिल आउट करें, उसको कट डाउन करें और अपने अराउंड लोगों को बोलना शुरू करें। अगर आप किसी सिकनेस में हैं तो आपके सिम्टम्स ज्यादा अपेयर हो रहे हैं, बजाय कि ये बोलना शुरू इसके सिम्टम्स ऐसे हैं, डॉक्टर ने ये कहा था, मैंने गूगल किया, अब इससे ये हो सकता है, इस कलर का साइन मतलब ये है, उस चीज को पढ़ने के बजाय, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने के बजाय आप क्यों ना वर्ड को देखना शुरू कर दें कि वर्ड क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर तू उसको ले लेगा तो ये तेरे कितने जिस्म की सेहत होगी, कहता है सारे जिस्म की सेहत होनी चाहिए, सिर्फ वर्ड डायरेक्शन। वो कहता है और फिर वो कहता है अपने दिल की हिफाजत कर। तो आपको क्या चाहिए? सिर्फ अपना दिल चाहिए। और आपको क्या सिर्फ चाहिए? अपना मुंह चाहिए। अगर आपके पास एक अदद मुंह है और आप बोल सकते हैं, और अगर आपके पास एक अदद दिल है, तो आप अपनी डायरेक्शन को आज अभी और इसी वक्त तब्दील कर सकते हैं। तो वर्ड को बोलना शुरू करें। वर्ड जिंदगी है, ये बिल्कुल लॉ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आपको इन चीज़ों में लगा रही हूँ जितना तुम बोलोगे, और ये बिल्कुल विर्द करना नहीं है। ये मत समझिएगा जैसा हम बाकी मिशन होता है कि वो एक ही प्रेयर को कॉन्टिन्यूस पढ़ते रहते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर को या जो हेल मेरी को पढ़ते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। वी आर नॉट आस्किंग हेल मेरी, हम मेरी क्यों नहीं कह रहे कि टॉक टू गॉड, हम सिर्फ वो वर्ड बोल रहे हैं जो उसने हमारे लिए स्पीक किया। अगर उसने कहा बाय माई स्ट्राइप्स यू वर हील्ड, हम वो बोलना शुरू किया। अगर उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, हम वो बोलना शुरू किया। अगर उसने कहा कि मैं प्रमोशन तुम्हें दूंगा, तो हम वो बोलना शुरू किया। अगर उसने इस्तिस्ना 28 में बरकतें बोली हैं, तो हम वो बोलना शुरू करेंगे। ज़बूर 23, जिसको वर्ड्स की वैल्यू पता चल जाना, वो ज़बूर 23 उठते बैठते जागते सोते बोलना नहीं छोड़ सकता। मैं आपको सच कह रही हूँ। वो कहता है ज़बूर 23 में सारी बात ही खत्म हो जाती है। वो कहता है खुदावंद मेरा चुकाना और मुझे कमी ना हो। उसके बाद कोई पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन या क्वेश्चन रहता ही नहीं। तो मैं मान रखती हूँ कि आपको वर्ड्स की पावर पे हम तो क्लासेस में सीख रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट सर्मन आपको अच्छा लगा होगा। आपने अपनी जिंदगी में अपनी जुबान को काबू में रखना शुरू करना। आपने वो बिल्कुल भी नहीं बोला जो शैतान आपको प्रेशर में बोलने को कहेगा। आपने अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने, आपने अपने लिए वो बोलना है जो खुदा आपको जिस नजर से देख रहा है। हाँ, लोग आपको कहेंगे ये झूठ है, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुमने अभी थोड़ी देर पहले बदतमीजी की, तुम्हारा ये बैड हैबिट है, तुम्हारी वो बैड हैबिट है, लेकिन स्टार्ट स्पीकिंग द वर्ड। और मैं बिलीव करती हूँ जब आप वर्ड बोलते जाएंगे तो आपके दिल में सोच आ जाएगा और आप अपने आप को उसी पिक्चर से देखना शुरू कर देंगे। और अगर कोई नेगेटिव वर्ड आपका बहुत अजीज तरीन शख्स भी बोल रहा है, तो आपने उनके वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और एंडिंग से पहले मैं यूट्यूब की फैमिली को और जो यहाँ पे हमारी पूरी KCPH की फैमिली बैठी है, उनकी तरफ से मैं आपको हैप्पी बर्थडे विश करती हूँ। थैंक यू सो मच। और हम दुआ करते हैं कि खुदावन इसी तरह आपको सरफराज करे। और थैंक यू सो मच जो भी हमारे वीडियो को बाद में देखेंगे, उनके लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावन उनके साथ रहे और पूरी KCPH की फैमिली के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।